फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम साई की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक। सड़क, पेयजल, बिजली पर राज्य सरकार का फोकस। सीएम ने अतिक्रमण, स्वच्छता पर जताई चिंता। सीएम ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप का समापन। सीएम ने क्षेत्रवासियों के लिए की महत्वपूर्ण घोषणाएं। निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। देश का पहला राष्ट्रीय रोवर रेंजर जनमुरी आयोजित। उप मुख्यमंत्री अरुण साव हुए शामिल। का जनमुरी ने देश में रचा इतिहास। सड़क निर्माण कार्यों का पूजन कार्यक्रम। 15 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क। विधायक लक्ष्मी राजवाड़े कार्यक्रम में हुई शामिल। और हड़ताल पर बैठे सफाई कर्मचारी, शहर की साफ सफाई प्रभावित। महापौर ने कंपनी हेड को लगाई फटकार। नमस्कार, छत्तीसगढ़ की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो रायपुर शहर के विकास में धन की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। जी हां, राज्य सरकार जनादेश और जनभावना के अनुरूप रायपुर को मेट्रो सिटी की तर्ज पर विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की आधुनिक और सुदृढ़ व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंत्रालय महानदी भवन में रायपुर शहर और आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। बैठक में शहर के ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति, प्रमुख चौक चौराहों पर अतिक्रमण, नगर निगम की ओर से निर्मित व्यावसायिक परिसरों में खादी दुकानों के पुनः विक्रय, स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण और मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन जैसे विषयों पर विस्तार से बात की। इसके साथ ही सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने, पेयजल आपूर्ति, जल शोधन संयंत्रों, सीवरेज नेटवर्क, खेल मैदानों के संरक्षण और झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास योजनाओं की प्रगति की भी गहन समीक्षा की गई। रायपुर को मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में करीब 3 घंटे तक उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में उप मुख्यमंत्री अरुण साव, मंत्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सड़क, पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, स्वच्छता और यातायात व्यवस्था विशेष फोकस रहा। ड्रेनेज, सीवरेज और अतिक्रमण की समस्या पर मुख्यमंत्री ने चिंता जताई। मेकाहारा मेडिकल कॉलेज की सुविधाओं के उन्नयन और नगर निगम की खाली दुकानों के पुनर्विक्रय पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को विकास से जुड़े प्रस्ताव जल्द मुख्य सचिव कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। रायपुर के विकास के लिए जल्द रोड मैप तैयार कर काम शुरू किया जाएगा। हाँ, सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मकर संक्रांति सूर्य भगवान की उपासना का एक पर्व है। भगवान सूर्य का आशीर्वाद हम सभी लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो। और हर वर्ष बलरामपुर जिले के तातापानी में तातापानी महोत्सव होता है, जिसका शुभारंभ समारोह में शामिल होने हम तातापानी जा रहे हैं। और कल ये संक्रांति के अवसर में तपकारा पमशाला में कंवर समाज का बड़ा सम्मेलन होता है, 3 दिन का मेला लगता है, तो उसमें भी कल शामिल होंगे। देखिए, रायपुर हमारे प्रदेश की राजधानी है और यहाँ की जनता भारी मतों से हमारे मेयर और हमारे पार्षदों को जिताई है और एक बड़ा विश्वास है सरकार के प्रति। तो कल करीब 3 घंटे से भी ज्यादा की एक बैठक रायपुर के विकास पर हुई है, जिसमें
हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी, हमारे मंत्रीगण केदार कश्यप जी जो यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और सांसद ब्रिजमोहन जी और सभी विधायकगण और सभी अधिकारी, सीएस और प्रमुख सचिव सबकी उपस्थिति में गहन चर्चा हुई है और एक रोड मैप तैयार होगा विकास के लिए और उस दिशा में सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर जिले के खरोरा में आयोजित सीएम ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप के भव्य समापन समारोह के अवसर पर क्षेत्रवासियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। मुख्यमंत्री साय ने समोदा बैराज के निर्माण कार्य में तेजी लाने, खरोरा में बाईपास रोड और गौरव पथ के निर्माण की घोषणा की। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा कि जोहार संगवारी फुटबॉल एसोसिएशन की ओर से आयोजित सीएम ट्रॉफी के 5वें संस्करण में शामिल होकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर स्थित रामकृष्ण मिशन की टीम को विजेता बनने पर बधाई दी। भारत स्काउट गाइड की ओर से आयोजित देश का प्रथम राष्ट्रीय रोवर रेंजर जनमुरी का समापन हुआ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जनमुरी के विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय मुख्य आयुक्त डॉक्टर के खंडेलवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष केपी मिश्रा, महासचिव जीपीआर सिंधिया, राज्य मुख्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा भी विदाई समारोह में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने विदाई समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि ये जनमुरी स्थल आज छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश के इतिहास में दर्ज हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री और विधायक लक्ष्मी राजवाड़े सूरजपुर जिले में 15.50 करोड़ रुपए की लागत से किए जा रहे 3 महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों के पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। इन कार्यों के शुभारंभ से जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा सुदृढ़ होगी और विकास को नई गति मिलेगी। इस अवसर पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि सुदृढ़ सड़कें ग्रामीण विकास की आधारशिला हैं। इन मार्गों के निर्माण से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी, किसानों, विद्यार्थियों और आम नागरिकों को लाभ होगा। रायपुर शहर में सफाई को टेंडर लाने वाली कंपनी रामकी कंपनी के वाहन चालक और हेल्पर हड़ताल पर हैं, जिसके कारण शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इसी संबंध में महापौर मीनल चौबे ने रामकी कंपनी लोकल हेड को जमकर फटकार लगाई। महापौर ने सख्त निर्देश दिए कि दोबारा रायपुर शहर में अचानक बेमुद्दे पर हड़ताल की स्थिति नहीं आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी मंडल सरला खापा के अंतर्गत बूथ क्रमांक 86 घनौरा और ग्राम अंडोल भूमका झिरना में महाजनसंपर्क अभियान मंडल प्रभारी नितिन तिवारी, वरिष्ठ बीजेपी नेता सुनील नेमा सचिन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस अवसर पर घनौरा क्षेत्र के 16 बूथ में कार्य की समीक्षा की गई। तो सुरलाखापा मंडल बीजेपी के प्रभारी नितिन तिवारी ने कार्यकर्ताओं से एसआईआर अभियान में जुटने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडल पदाधिकारी, बूथ प्रभारी, 2 बीएलए उपस्थित रहे। बुरहानपुर में विधायक अर्चना चिटनिस ने भारतीय नारी शक्ति की महान प्रतीक अपने अनुशासित मातृत्व और वीरता से बाल शिवा को छत्रपति शिवाजी महाराज बनाने के लिए गढ़ने वाली पूज्य राजमाता जीजाऊ की जन्म जयंती के अवसर पर बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अर्चना चिटनिस ने बताया कि राजमाता जीजाऊ की प्रतिमा के सौंदर्यीकरण और विकास के लिए 30 लाख रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है।
राजधानी में नगर निगम परिषद की बैठक एक बार फिर शहर के विकास कार्यों के बजाय राजनीतिक टकराव और तीखी बयानबाजी की भेंट चढ़ गई है। गौकशी के मामले और दूषित पानी की आपूर्ति को लेकर आईएसबीटी स्थित निगम सभागार में माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा। बैठक शुरू होते ही विपक्ष ने गौवंश संरक्षण का मुद्दा उठाया और निगम प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही बाधित हुई और एजेंडे में शामिल विकास प्रस्तावों पर चर्चा शुरू ही नहीं हो पाई। तो कांग्रेस पार्षदों ने गौकशी के मामले में लापरवाही करने वाले सभी कर्मचारियों को बर्खास्त करने की मांग की है। इस मामले को बेहद गंभीरता के साथ लिया गया है। आज सभी इस बात की अपेक्षा कर रहे हैं कि जो कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं वो निलंबित हों। उसके निर्देश कमिश्नर को दिए गए हैं। एक उच्च स्तरीय जांच भी रिकमेंड की गई है। जी हाँ, देखिए पूरे कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया है और हम लोगों ने जो है अध्यक्ष जी से मांग की है कि जो जो इसमें विरोधी पाए गए हैं उन सभी को जो है उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन हमारे जो साथी हैं, मैं कहना भी चाहूंगी आपके माध्यम से, देवेंद्र भार्गव जी उन्होंने इस्तीफा दिया है, मगर कहीं ना कहीं मुझे उनकी एक बात बायस लगी। कहीं ना कहीं आप देखिए कि एमआईसी मेंबर जो है उनके अप्रूवल के बिना इतना बड़ा काम हो नहीं सकता था। 20 साल की इन्होंने संचालित की स्वीकृति दी, तो जब कहाँ थे ये लोग? क्यों जांच सही से नहीं हुई? क्यों कोई वीडियो रिकॉर्ड इन्होंने नहीं की? आप आसंदी से मेरा तो ये कहना है, आसंदी पे आप फाइल बुलाइए। जो जो इसमें दोषित पाए गए हैं, महापौर हो चाहे एमआईसी मेंबर हो, उनके अप्रूवल के बिना ये वाली चीजें सारी हो नहीं सकती। बहुत बड़ा रूल है। मध्य प्रदेश के वन विभाग, इको पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश लघु वनोपज संघ और कैंपा के तत्वाधान में वन परिक्षेत्र दक्षिण उकवा अंतर्गत अनुमति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम दक्षिण उकवा की किस नदी क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों की प्रकृति से जोड़ने और वनों के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। सिरोंज में पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के निर्देशन पर एसडीएम महोदय सिरोंज, एसडीओपी महोदय सिरोंज, सीएमओ महोदय, नगरपालिका सिरोंज, थाना प्रभारी महोदय सिरोंज की उपस्थिति में थाना सिरोंज अंतर्गत संचालित स्लास्टर हाउस चिकन मटन शॉप के संचालकों की उपस्थिति में थाना सिरोंज में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी संचालकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें मुख्य रूप से मांस के परिवहन, खुले में मांस विक्रय किसी भी परिस्थिति में न करने की बात कही गई। साथ ही ऐसा करते पाए जाने वालों पर उचित कार्रवाई की जाएगी। बुरहानपुर जिले के ग्राम इच्छापुर में मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाते समय पतंग 3 फेस में लाइन में फंस गई। पतंग में चाइनीज मांझा होने के कारण मेन लाइन का तार कट गया और ब्लास्ट से गड्ढे हो गए, जिससे महिला घायल हो गई। ये पूरा हादसा ग्राम पंचायत कार्यालय के पीछे हुआ। तुरंत बिजली विभाग को सूचना दी गई और लाइन बंद करवाई गई। ये जैसा 3 फेस की लाइट है, 3 फेस की टायर टूट गया। यहाँ पर मेरे यहाँ अभी शादी है, हमारे बाड़े मोहल्ले का काम है। मेरे यहाँ पर करीबन 40 गाड़ी तो मोटरसाइकिल खड़ी है। अभी जो बड़ी गाड़ी थी 4 व्हीलर, वो अगर कभी उसको लग जाता तार तो फिर ये लेने के देने मेरे गिर जाते। ये बिजली बोर्ड वाले आते क्या? तो जैसा ये पतंग उड़ाने वाले पतंग उड़ा रहे, पतंग अटक गया, उन्होंने खींच लिया, खींचने के कारण तार टूट गया। तो बिजली बोर्ड वालों का काम है कि अपना तार कहाँ पर ढीला है, कहाँ पर टूटने वाला है, तो ये मकर संक्रांति के मद्देनजर बुरहानपुर पुलिस ने चाइना डोर और मांझे के क्रय विक्रय और उपयोग पर सख्त चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। पुलिस से ड्रोन कैमरों के जरिए छतों पर पतंग उड़ाने वालों की निगरानी कर रही है और दुकानों पर भी लगातार जांच की जा रही है। अभियान का उद्देश्य मानव, पशु और पक्षियों के जीवन की सुरक्षा और दुर्घटनाओं की रोकथाम है। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। आम नागरिकों से अपील है कि जानलेवा चाइना डोर का उपयोग न करें।
बुरहानपुर में लालबाग थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित निजी अस्पताल हकीमी हॉस्पिटल में 11 नवंबर को एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। परिजनों के विरोध और शिकायत के बाद इस अस्पताल का लाइसेंस निरस्त हो गया था, लेकिन 31 दिसंबर को मृतक महिला के पति का शव संदिग्ध परिस्थिति में बरामद हुआ। इस घटना के 12 दिन बीत जाने के बाद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर सकल हिंदू समाज ने पुलिस की जांच को लेकर सवाल खड़े किए। इसी संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सकल हिंदू समाज की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। हमने सकल हिंदू समाज की तरफ से ज्ञापन दिया हुआ है। विगत 2 महीने में सबको मालूम है कि स्वर्गवासी वैष्णवी चौहान जी का हकीमी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। अब वो मृत्यु लापरवाही के दौरान हुई थी और उस घटना को कुछ समय नहीं हो रहा है और उनके पति को हॉस्पिटल द्वारा फोन के माध्यम से बुलाया गया और उनकी संदिग्ध तरीके से मौत हो गई, लेकिन उस विषय में कोई जांच नहीं हो रही है। बस जांच के नाम पे जांच की गोलमोल बातें करके बस घुमाया जा रहा है। और जो डॉक्टर वहाँ पर अकुशल डॉक्टर वहाँ उपस्थित थे, उन पे किसी प्रकार की एफआईआर व कार्रवाई भी नहीं की गई है। पीड़ित परिवार द्वारा ये बार बार मांग की गई थी कि जो अस्पताल में मौजूद डॉक्टर थे उन पे एफआईआर की जाए, उन पे कार्रवाई की जाए और यदि अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया गया था तो फिर अस्पताल ताले क्यों नहीं लगाए गए। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बरगवा पुलिस ने बुडेरा चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया। एसपी श्योपुर के निर्देशन में सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस टीमें सक्रिय रूप से तैनात हैं। आपको बता दें कि अभियान के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों और गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। कराहल जनपद क्षेत्र के सभी ग्रामों में शांति, सुरक्षा एवं सौहार्द बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। थाना प्रभारी बरगवा ने आम नागरिकों से अपील की है कि चेकिंग के दौरान पुलिस का सहयोग करें और अनावश्यक पहचान, वाहन, दस्तावेज साथ रखें। और अभी हम मौजूद हैं बरगवा बुडेरा मार्ग पर और एसपी सर के निर्देशन के बाद में बरगवा पुलिस के द्वारा इस मार्ग पर अभी सघन चेकिंग की जा रही है और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाने की हिदायत दी जा रही है और अन्य वाहन चालकों के वाहन संबंधित दस्तावेजों की जांच की जा रही है। मेरा नाम एएसआई वीरेंद्र शर्मा। आज जी सर जी, कहाँ खड़े हैं अभी हम? मैं बुडेरा चौराहे पर। बुडेरा चौराहे पर अभी हमने देखा वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। सर, इन चेकिंग करने का उद्देश्य क्या है? ये अधिकारियों के आदेश रहते हैं, ऊपर से शासन के आदेश रहते हैं। ये जो 2 पहिया 4 पहिया वाहन है उनकी चेकिंग कर रहे हैं। उनके दस्तावेज है, सीट बेल्ट वगैरह है, हेलमेट है, ये सारी चेकिंग कर रहे हैं। जी सर, क्या बदलाव सर आपको लगते हैं? लोगों को हिदायत भी आप ये घटना दुर्घटना जो होती हैं, जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, उसके लिए हेलमेट लगा के चलना बताते हैं लोगों को, जिससे सिर आपका सुरक्षित रहेगा। और भी कई घटनाएं होती हैं, सीट बेल्ट न लगाने से भी घटना हो जाती है, तो गाड़ी टकराती है तो वो उसका बचाव हो जाता है ड्राइवर का और साथ में बैठे हुए लोगों का। इसलिए सारी हिदायतें दे करके ये चेकिंग हम लोग करते हैं। जयंत क्षेत्र के रोज गार्डन के पास फायरिंग कर हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां पुलिस ने 2 साल से फरार 10,000 रुपए के इनामी मुख्य आरोपी अभिषेक सिंह को बैंगलोर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने जन्मदिन पार्टी के दौरान पुराने विवाद में साथियों संग फायरिंग और मारपीट की और घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था। साइबर सेल की मदद से लोकेशन ट्रेस कर जयंत पुलिस टीम ने उसे दबोच लिया। आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर सिंगरौली लाकर न्यायालय में पेश किया गया। इस कार्रवाई में विद्यानगर थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी, चौकी प्रभारी जयंत सुधाकर सिंह परिहार और साइबर सेल की अहम भूमिका रही। तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर में विधायक गोलू शुक्ला की ट्रेवल्स बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दरअसल पूरी घटना इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के वल्लभ नगर की है, जहां कुशवाहा नगर में रहने वाला युवक रोज की तरह ड्यूटी करने जा रहा था। तभी तेज रफ्तार बाड़ेशेवरी ट्रेवल्स की बस ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी।
जिससे युवक बस के पहिए के नीचे आ गया। गनीमत रही कि युवक को ज्यादा चोट नहीं आई। युवक को बाहर निकालने के बाद गुस्साई जनता ने बस में आग लगा दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को हॉस्पिटल में भर्ती कराया। तो घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सुबह जो MP 09 FA 8801 एक बस है सांवेर से इंदौर जाने का लिखा हुआ है। ये बस जब यहाँ से निकल रही थी तो एक बाइक वाला जो कुशवा नगर रहता है और भंवरकुआ क्षेत्र में सर्विस सेंटर पे काम करता है, वहाँ जा रहा था। जैसे ही वो टर्न हुआ, टर्न में पीछे से बस की टक्कर लग गई है, जिसको मेरी उसके बात हो गई। MY वो इलाजरत है, मेरी उससे बात होगी, वो ठीक है, सिर्फ हाथ में चोट आई है। और जो भी उसका साथी, उससे ही बात हो गई, उसके घर वालों को सूचना दे दी गई है। बस में जो आग लगी थी उसमें बुझवा ली गई है और अब बस को जो शिफ्ट किया जा रहा है। सब बस में आग लगाई गई है या किस तरीके? दो तरह के बिंदु चल रहे थे। किसी ने ये कहा कि सब चिंगारी से आग लगी और कोई कह रहा है कि लगा दी। अब इस संबंध हम जांच कर रहे हैं। किसकी बात है ये अब लिखा तो इसमें बाणेश्वरी है, लेकिन अभी स्थिति जब इसका पूरा मालिक वालिक आ जाएंगे तो हम पता करेंगे किसकी। बस में कोई सवारियां भी थी क्या? सवारी नहीं थी। जो हमको मौके मिली सवारी नहीं मिली थी। जब मौके पर सवारी नहीं। रायसेन में चलती बस में भीषण आग लग गई। आग लगने से पूरी बस जलकर राख हो गई। बस में लगभग 50 से 60 यात्री सवार थे। चलती बस के टायरों में अचानक से आग लग गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। पीछे से आ रहे ट्रक ने चालक ने बस में भीषण आग लगी हुई देखी और तुरंत ड्राइवर को सूचित किया। मौके पर मौजूद ढाबे के मालिक ने सभी यात्रियों को चलती हुई बस से बाहर निकाला। घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी गई और आग पर काबू पाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने अपने संदेश में कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को महत्व देते हुए प्रदेश में स्वामी जी की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में युवा दिवस के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ PWD मंत्री राकेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए। सीएम ने युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की सलाह देते हुए कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालना चाहिए। विवेकानंद जयंती की 163वीं वर्षगांठ के अवसर पर मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देता हूं और स्वामी विवेकानंद के जीवन के विविध पक्षों को पूरे दिन को चिर युवा के नाम से भी जानी जाती है। और विवेकानंद जी के जीवन के विविध पक्षों से उन्होंने न केवल विश्व धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या के आधार पर दुनिया के अंदर सनातन धर्म की संस्कृति का परचम लहराया था, बल्कि भारत के मूल गुण जिनके भरोसे से प्रकृति के साथ मानव जीवन की एकजुटता क्या होती है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना क्या होती है, विविध प्रकार के दर्शन के आधार पर भारतीय विशेषताओं को दुनिया के अंदर उन्होंने प्रकट किया था। छत्तीसगढ़ की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।